बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर इरफात। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे आपसे बात करने जा रहे हैं, वो है नकल का रुझान या असबाब और उसका सदबाब हम आपसे डिस्कस करेंगे। इम्तिहान का ज़माना जैसे ही आता है तो हमने देखा है कि एक माफिया बाकायदा तौर पे सरगर्म हो जाता है जो कि नकल करवाने में मदद करता है स्टूडेंट्स की। तालिब इल्म को भी हमने देखा है, तलबा और तालिबात को, कि जैसे ही आपके इम्तिहानात का ज़माना शुरू होता है और शॉर्टकट के चक्कर में हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जिस हर बच्चा जो है वो ये देख रहा होता है कि किसी तरह से शॉर्टकट मिल जाए और हमारे 90% नंबर या अच्छा ग्रेड बन जाए। नकल के जो नुकसानात हैं पहले हम उस पर बात करेंगे कि अगर आप नकल करके पास भी हो गए तो उसका क्या फ़ायदा होगा, ये रुझान क्यों है इस पर भी हम बात करेंगे, इसका सदबाब क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। यानी कि आज हम इस वीडियो में 3 मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि नकल का जो रुझान है वो दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। आइए अगर हम तालिब इल्म को देखें कि आज के जो तलबा और तालिबात हैं वो पूरा साल जो है कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते, मेहनत नहीं करते, सोशल मीडिया पे या दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। फिर इसका क्या होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम सर पे आते हैं तो हमारे जो तलबा और तालिबात हैं वो शॉर्टकट के चक्कर में लग जाते हैं और कोशिश उनकी ये होती है कि बस कल पेपर हो रहा है, आज किसी तरह से कुछ मवाद कहीं से मिल जाए या जिस दिन कोई पेपर है आउट हो जाए और हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसमें बाकायदा तौर पे माफिया काम करता है और इसमें हमारी हुकूमत वक्त जो है वो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हमने ये देखा है कि वो नाकाम रही है, और इसमें मुकम्मल जो है जो माफिया काम कर रहा है वो हमें कामयाब नज़र आता है। इसमें भी अगर हम देखें कि जो हमारे तलबा और तालिबात इस काम में इन्वॉल्व होते हैं वो किसी हद तक नकल करके पास तो हो जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी एग्ज़ाम में सिर्फ सनद ही काफ़ी है। आपने देखा है कि मैट्रिक सिस्टम हमारा पूरा तबाह होकर रह गया। हमारा बच्चा जो मैट्रिक करके फ़र्स्ट ईयर में आता है उसके पास बेसिक नॉलेज, उसकी बेसिक्स इतनी वीक होती है कि फ़र्स्ट ईयर में वो अपने आप को सरवाइव करना, उसके लिए वहाँ पढ़ना, उसके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले 30 साल के अगर आप रिज़ल्ट्स को देखें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो कुछ 35% के करीब बच्चे पास होते हैं फर्स्ट ईयर में और 65 फेल हो जाते हैं। पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट्स को देखें पिछले 30 साल के, तो कुछ तकरीबन 40% के करीब बच्चे पास होते हैं और 60% के करीब बच्चे फेल हो जाते हैं। ये जो इतनी बड़ी तादाद बच्चों की फ़ेल होने की है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैट्रिक में जो हमारे पास नकल माफिया काम कर रहा है बाकायदा तौर पे, उसकी वजह से हमारे बच्चों में पढ़ने का रुझान कम हो गया। तो हमने देखा है कि ग्रेड तो किसी हद तक बन जाते हैं, कॉलेजेस में भी आ जाते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस वो कैसे दे सकते हैं जबकि उनकी बेसिक बहुत ही वीक हो। अब आते हैं, अब आप देख लें कि मैट्रिक का हमने एक पॉइंट आपके सामने रखा कि जो बच्चे नकल से पास होकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं तो वहाँ उनके लिए पास होना ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को फोकस करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी अगेन एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है जो नकल करवाता है, जो नकल बाकायदा बच्चों को जो है नकल कराता है पेमेंट लेके, पैसे लेके। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नकल करके पास हो जाते हैं तो वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एप्टीट्यूड टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। जो उनका एंट्री टेस्ट होता है उसमें वो फ़ेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो 65% फर्स्ट ईयर में और 40% सेकेंड ईयर में बच्चा फ़ेल हो गया। अब वो जो 40% के आसपास जो बच्चा पास हुआ है उसमें भी अगर उसका हम 80 to 90% निकालें तो उसमें 80 to 90% बच्चे बी, सी या डी ग्रेड से पास होते हैं। तो उसमें हमने ये देखा है कि फिर वो बहुत सारे बच्चे साइंस को क्विट करके, अगर उन्होंने एफएससी लिया हुआ तो साइंस को क्विट करके कॉमर्स में या आर्ट्स में चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अगेन वो नकल माफिया है कि जो बच्चों को
ज़ाया कर रहा है, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको जंग आलूद कर रहा है। अब इसमें तो हमने ये बात आपके सामने रखी कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं पूरा साल नहीं पढ़ते और फिर आखिर में परिज़ात बनने की कोशिश करते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसमें हमारे असातिज़ा कराम की क्या ज़िम्मेदारी है कि नकल की रोकथाम के लिए असातिज़ा कराम जो मुख्तलिफ़ स्कूल्स में और कॉलेजेस में हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पिछले चंद सालों में देखा गया है कि इस शोबे में कुछ गलत लोग भी एंटर हो गए, उसकी वजह से भी तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो असातिज़ा कराम कोशिश कर रहे हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तालीमी निज़ाम जो है वो इन्हितात का, मुसलसल इन्हितात का शिकार हो रहा है। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें, ज़ाहिर है कि जो हुकूमत कर सकती है वो असातिज़ा कराम तो नहीं कर सकते। हुकूमत वक्त जो है इस सिलसिले में हमें नाकाम नज़र आती है। अब ज़ाहिर है कि इस माहौल में जो बच्चा पढ़ के आगे आएगा तो उसके पास सिर्फ सनद होगी, नौकरी कहाँ से मिलेगी, टैलेंट तो है नहीं, आता जाता तो कुछ है नहीं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो हैं गलत राह पे चल पड़ते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि यार स्नैचर्स आ गए, उसने स्नैच कर लिया, वो पकड़ा गया तो बड़ा पढ़ा लिखा था। वो बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास सिर्फ डिग्री थी। वो उसी माफिया के हाथों पास हुआ जो नकल माफिया पिछले चंद सालों से या चंद दहाइयों से अगर हम देखें तो वो काम कर रहा है, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़ाया हो रही है। तो हम ये जो हमें चीज़ नज़र आती है कि जो पढ़े लिखे लोग दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग स्नैचिंग की तरफ जा रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये नकल माफिया है। क्योंकि जब तक हम तालीम में क्वालिटी को सामने लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारा बच्चा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके पास सिर्फ सनद तो रहेगी लेकिन इसके अलावा वो कुछ भी फील्ड में आके नहीं कर सकता। अगर मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे नकल माफिया को तकसीम करूं तो मुझे बड़ी एक अजीब सी तकसीम नज़र आती है कि जो माफिया बड़े पैमाने पे काम कर रहा है वो रिमोट एरिया में है या मिडिल क्लास के अंदर हमें नज़र आता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मिडिल क्लास जो है जो मुख्तलिफ़ मसाइल की वजह से वैसे ही पिस रही है, एक साजिश के तहत उनके बच्चों को भी इस तरह से जंग आलूद किया जा रहा है कि ताकि उनके पास सिर्फ सनद तो हो लेकिन उसके पास इल्म ना हो। जब इल्म नहीं होगा, जब वो अपनी महारत नहीं रखता होगा उस फील्ड में जिस फील्ड में उसने डिग्री हासिल की है, तो यकीनन उसके लिए अपने आप को कामयाब करना फील्ड में नामुमकिन होगा। तो ऐसे लोग बड़ी आसानी से उन गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो अपने मफादात के लिए नौजवान नस्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें कि हमने 2 पॉइंट्स को आपसे डिस्कस किया कि हमारा आज का जो तालिब इल्म है वो नकल क्यों करता है, इस पर हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जो हुकूमती इक़दामात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जिन दिनों में एग्ज़ाम होता है हुकूमत हमें बेबस नज़र आती है। फिर वो असातिज़ा कराम जो बहुत मुस्बत रोल अदा कर रहे हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। फिर पिछले चंद सालों में गलत लोगों को इस फील्ड में इंडक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि तालीम का जो तालीमी निज़ाम था वो और ज़्यादा इन्हितात का शिकार हो गया है। अब अगर हम वापस आते हैं अपनी इस बात पे कि इसका हल क्या किया जाए, इसका हल करने के लिए असातिज़ा कराम और वालिदैन को कमेटियाँ बनानी पड़ेंगी। हमें वालिदैन को समझाना पड़ेगा कि आपके बच्चे को डिग्री नहीं चाहिए, आपके बच्चे को तालीम चाहिए, उसको सीखना है ताकि वो फील्ड में जाकर अपने आप को कामयाब कर सके, प्रूफ कर सके कि उसको आता है। क्योंकि हमने देखा है कि वालिदैन के जहन में भी यही होता है कि बच्चा जो है वो अच्छे ग्रेड से पास हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगी तो उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। बच्चे को जब तक जिस फील्ड में वो तालीम हासिल कर रहा है
अगर वो उसमें मुकम्मल क्वालिटी के साथ अगर वो तालीम हासिल नहीं करेगा तो वो अपनी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। ये चीज़ हमारे असातिज़ा इकराम और वालिदैन के दरमियान कमेटी बननी चाहिए जो बाकायदा इसके ऊपर वर्क करे और तलबा व तालबात को ये चीज़ समझाए कि आपका पास होना माने नहीं रखता, आपका मेहनत करना माने रखता है। जब आप मेहनत करेंगे तो पास तो हो ही जाएंगे और फिर अपनी फील्ड में भी आपको कामयाबी मिलेगी। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह हैं, वो जैसे कोशिश कर रही है वो करती रहेगी, कुछ रवायती तरीके से और कभी कभार कर भी लेते हैं ये लोग कोशिश। लेकिन अगर तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है तो उसका जो मेरा ख़याल है, जो मेरी राय है, उसके मुताबिक हमें वालिदैन और असातिज़ा कराम के दरमियान कमेटियाँ बनानी पड़ेंगी। स्पेशली जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, यहाँ इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असातिज़ा कराम की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है कि हम वालिदैन के साथ कमेटियाँ बनाएँ और ये चीज़ बावर कराने की कोशिश करें कि बच्चे को पढ़ाया जाए, ना कि उसके ऊपर एक डिग्री दे दी जाए और वो डिग्री लेके पूरी मार्केट में घूमता जाए, नौकरी मिलनी नहीं है क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं और फिर गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं ऐसे बच्चे। उम्मीद है कि आज की जो डिस्कशन है, आज जो हमने बड़ी तफसील से बात की है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, आपकी रहनुमाई करेगी। और मेहनत कीजिए। इम्तिहानात मैट्रिक के तो ख़त्म हो चुके हैं, फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्तिहानात शुरू हुआ चाहते हैं। हमारी तमाम बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।